प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। एलटी के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर डेली करते हैं और आज जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है इसमें हम लोग विज्ञान से कुछ संबंधित प्रश्न, करंट अफेयर्स के और ज्योग्राफी तथा हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि यह श्रृंखला प्रत्येक दिन आपको मिलती है, सोमवार से शनिवार तक, और संडे को यह श्रृंखला नहीं दी जाती है। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके एलटी की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी मित्रों के लिए। इसमें हम उन सभी प्रश्नों को रखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है या तो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप निश्चिंत होकर के इन परीक्षाओं की, इन प्रश्नों की तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पे 8004109989 पे हमें व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ जाएं। 89 और उसके बाद लास्ट में 89 है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके जुड़ जाइए। जो जो लोग बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ जाएं। बायोलॉजी की क्लासेस आपके शुरू से, फिर से नए सिरे से, एकदम शुरू से स्टार्ट करने चल रहे हैं और पूरा कोर्स, हमारा टारगेट है कि जून के शुरुआत में हम पूरा कोर्स ख़त्म कर सकें। तो इसी के साथ प्रैक्टिस पेपर और इत्यादि चीज़ें सब कुछ समाहित रहेंगी। तो आप ज़रूर शुरू करें और देखना शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने प्रश्नों को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि प्रोटिस्टा जगत से संबंधित जीवधारी हैं। देखिए, आर एच व्हिटेकर द्वारा जब ये दिया गया तो आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। पहला किंगडम, दूसरा किंगडम, तीसरा और चौथा और पांचवा, कितने किंगडम दे दिए गए? 5 किंगडम दे दिए गए। पहले को हम लोग कहते हैं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सभी किसको रख दिया गया? सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया। प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ रख दिया गया? मोनेरा किंगडम में। दूसरा आ गया प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम यहीं पे है। और तीसरा जो हो गया आपका वह कवक है। तीसरा कौन हो गया? वह कवक है। कवक के अंतर्गत किसको रख दिया गया? ऐसे पौधे को रख दिया गया जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ऐसे पौधों को हम लोग कवक कहते हैं। और ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी स्वपोषी नहीं परपोषी होते हैं। कैसे? नंबर 3 में कौन था? कवक था। और इनको कहाँ रख दिया गया है? परपोषी प्लांट हैं और परपोषी प्लांट को रख दिया गया कवक जगत के अंतर्गत। इसी में आपका मशरूम आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे पादप जगत आ गया। पादप जगत में सभी पौधों को रख दिया गया। और उसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाता कौन सा? जंतु जगत, और सभी जंतुओं को यहाँ पे रख दिया गया। अब बात हमसे पूछ रहा है कि प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो एक कोष के होते हैं। पहले तो इनके जीवन में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक कोष का। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, डाइनोफ्लेजिलेटा है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोकैरियोटिक के। और चूंकि माफ करिएगा, ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। चूंकि प्रोकैरियोट को हम लोग पहले से अलग कर चुके हैं तो एक ऐसे होते हैं यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट किस में आ जाते हैं? प्रोकैरियोट किस में चले जाते हैं? मोनेरा किंगडम में। किस में चले जाते हैं? प्रोकैरियोट मोनेरा किंगडम में चले जाते हैं। और आपको पता है प्रोकैरियोट में कौन आता है? बैक्टीरिया आती। कौन आती है? बैक्टीरिया आती हैं प्रोकैरियोट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। एक कोष की जीव तथा यूकैरियोटिक जीव किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसके आंसर को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि शैवाल तथा कवक, देखिए दो लोग हैं और ये आपस में क्या है? संबंधित है। और जब दो लोग आपस में संबंधित होते हैं तो इनका संबंध अलग अलग प्रकार से बनता है। देखिए पहला संबंध जो यहाँ पे बन रहा है, एक कैसे? परस्पर सहयोगी है। आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में पढ़ेंगे इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, और इस प्रकार से होते तो 5 प्रकार के, बहरहाल अभी हम 3 प्रकार का देखेंगे। इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। हिंदी में इसे कहा जाता है सहजीवी जीवन। क्या कहते हैं? सहजीवी जीवन। म्यूचुअलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में। सहजीवी जीवन का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे जीवन को सहजीवी जीवन कहा जाता है या म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। होता क्या है कि इसी का एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन है। ठीक है, इसी का सहजीवी जीवन का एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन है। होता क्या है कि कवक शैवाल को क्या देता है? पानी देता है। और शैवाल भोजन बना करके किसको देता है? कवक को। और जब दोनों ये आपस में मिल जाते हैं तो दोनों किसका निर्माण कर लेते हैं? लाइकेन का। जैसे शादी से पहले लड़की का अपना परिचय होता है, लड़के का अपना परिचय होता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिल करके दंपत्ति हो जाते हैं, पति पत्नी हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से कवक शैवाल को पानी देता है और शैवाल अपना बना हुआ भोजन किसको देता है? कवक को। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नए ग्रुप, प्लांट के नए ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। ठीक है,
लाइकेन के बारे में कभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग टीएचटी पीएचडी की क्लास करेंगे। हालांकि जो लोग टीएचटी पीएचडी बायोलॉजी से नहीं है उनके लिए इतना बहुत है। दूसरा हो जाता है कि एक सिंबल ऐसा होता है और एक सिंबल ऐसा होता है। इस सिंबल में क्या होता है, दो जीव आपस में पास पास रहते हैं लेकिन एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। इसे परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। परजीविता कहते हैं, जिसके अंतर्गत आ जाता है जैसे मच्छर है और मनुष्य है। तो मच्छर को क्या होता है, खून पीता है मनुष्य का, तो मच्छर को तो लाभ मिल जाता है और मनुष्य को क्या होता है, हानि होती है। इसे परजीविता कहते हैं। और तीसरा जो होता है, दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों का नुकसान होता है, इसे कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन में क्या होता है, दोनों जीवों का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन हो जाता है, लाइकेन सही आंसर हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और होता है कि बैक्टीरिया होती है और कौन होता है, बैक्टीरिया होती है और दलहनी फसल होती है। दलहनी फसल होती है, दलहनी फसल की जड़ होती है। तो इन दोनों में भी सहजीवी जीवन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ चुके होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। सबने कहा कि गूलर में फूल नहीं होता है, आप भी ये जानते हैं गूलर में फूल नहीं होता, ठीक है। तो गूलर में परागण कैसे होता है? परागण मतलब होता है कि स्टिग्मा से, यानी जो स्टामेन है, प्लांट का जो मेन भाग है, रिप्रोडक्शन पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ से परागकण को लेकर के और कहाँ तक पहुँचा देना, मैं जो फीमेल पार्ट है उसके वर्तिकाग्र तक पहुँचा देने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और यह परागण गूलर में किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। इसीलिए जब गूलर का बीज आप तोड़ देंगे तो उसके अंदर से कीट निकलते हैं, चूंकि अंदर कीट जाकर के बैठ जाते हैं। तो किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, याद रखिएगा। जलीय हो पौधा कैसा है, जलीय है यानी जल में रहने वाला पौधा है। और साथ में कैसा, कीट भक्षी। एक पौधा होता है जो कीटों को खाता है। आपको याद होगा बीनस फ्लाई ट्रैप, आपने पढ़ा होगा बीनस फ्लाई ट्रैप, बीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये आपने पढ़ा है बीनस फ्लाई ट्रैप। और इसमें पढ़ा है कि पौधे जो होते हैं एक ऐसा मूंगफली का जैसा खोखा नहीं बनाते हैं ये जो मूंगफली बेचने वाले होते हैं, इसी तरह से अपने पत्ती को बना लेता है और इसमें जब कीट जाता है तो फंस जाता है और कीट मर जाता है, ये इसको ले लेता है। ऐसा ये क्यों करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि पौधा कैसा है, जलीय है और यानी जल में रहने वाला है और कीटों को खाने वाला, कीट भक्षी। एक तो कीट भक्षी होता है बीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा कौन है, यूट्रिकुलेरिया है। यह जल में पाए जाने वाला कौन सा पौधा है, जल में पाया जाता है और क्या करता है, कीटों को खाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। इनमें से वास्तविक मीन नहीं, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से वास्तविक मीन नहीं है। इसलिए वास्तविक मीन नहीं है कि ये जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसमें, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या है, जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेट और एक को कहते हैं इनवर्टिब्रेट। तो आकाशेरुकी जिन्हें इनवर्टिब्रेट कहते हैं उसको भी अलग अलग कई संघों में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। उसी में से एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रजत मछली आती है, ठीक है। बाकी सभी मछलियां जो हैं ये वास्तविक मछली हैं। फुफ्फुस मछली, बिल्ली मछली और कुत्ता मछली, ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत के आने वाली मछलियां होती हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है निम्न चार आपस में सुमेलित हैं। ये चार दिए गए हैं और ये आपस में कैसे हैं, सुमेलित हैं। तो इनके बारे में आपको बताना है कि ये आपस में सुमेलित हैं। और एक को क्या कहते हैं, अगर इसकी बात करें, एस्परजिलस कवक को कहते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, स्पायरोगायरा जो है शैवाल होता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है, ये सब के सब सही हैं, आपस में सुमेलित हैं। एक करंट अफेयर्स का अगला पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। गोल्ड पावर्ड कार्ड पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने हाल ही में अपना पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको बताना, रूपिका जो है, रूपिका कंपनी, यह अपना पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके परीक्षा की दृष्टि से। पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड किसने लॉन्च किया है, रूपिका जो है, आपकी सही आंसर हो जाता है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वी आर वनिता जो हैं, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और आपको बताना है कि अब कौन सा गेम खेलती हैं,
तो वी आर बनिता जो है एक क्रिकेट खेलती हैं और क्रिकेट से इन्होंने क्या लिया, अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्रिकेट से। तो याद रखिएगा, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंधित है, बी आर बनिता किस गेम से संबंधित है, तो आपका सही हो जाएगा किससे संबंधित है, क्रिकेट गेम से संबंधित होती है। चलें, शीतकालीन ओलंपिक सत्र आपका जो बीता है, शीतकालीन ओलंपिक सत्र में आपको बताना है कि सर्वाधिक पदक है किस देश ने जीते हैं, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा किसने जीता, नॉर्वे ने जीता। तो सही आंसर आपका नॉर्वे। आपको बताना है कि देश का पहला, पहले तो यहाँ पे देखिए देश का पहला, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देश का पहला और उसके बाद कह रहा है केबल रेल ब्रिज बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो इसको बताना है देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है, तो मंडी में। कहाँ पे, मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है, कौन सा, हिलाल ए पाकिस्तान, एक किसे दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, तो बिल गेट्स को दिया गया। किसको दिया गया, बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, ये मैंने एक दिन और करवाया था, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कृषि मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है, कृषि मंत्रालय से संबंधित है। अगला है आपको, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। पुष्पा द राइज, झुकेगा नहीं टूटेगा कैसे है, तो पुष्पा द राइज, ठीक है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। सभी डेट और टाइम आप याद कर डालिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, तो आपको बताना आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी एक कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, ठीक है। 1875 ईस्वी में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और इन्होंने मुंबई में जो है क्या किए थे, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसकी, आर्य समाज की स्थापना कर दिए थे मुंबई में दयानंद सरस्वती। तो कब किए थे, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया और इसके गुरु डांडी स्वामी पूर्णानंद का नाम बदलकर दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो आप ये इतना याद रखिएगा कि किसने किया था, कब हुआ था, 1875 में किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे किया था, मुंबई में, और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था, लाहौर कर दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, और ये तो सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने किए थे, सही है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, किससे संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आधुनिक भारत कला का पितामह किसे कहा जाता है, अवनींद्र राय को कहा जाता है, अवनींद्र नाथ को कहा जाता है। उसके बाद भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। और ये था आज का अंतिम प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्नों से आपकी तैयारी अच्छी होती होगी, आपको अच्छा लगता होगा। आप पढ़ते रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।